सर हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, लेकिन अब हमें डर है कि हमारे द्वारा जो निवेश करा गया है, जो पोर्टफोलियो क्रिएट करा गया है, क्या सर वहां पे ओवरलैपिंग तो नहीं है? तो क्या सर ऐसा कुछ सॉल्यूशन है जिससे हम वन क्लिक के अंदर सिर्फ एक एप्लीकेशन के अंदर हम ओवरलैपिंग भी चेक कर सकें और हमने जितने भी फंड में निवेश कर रखा है उसका रिव्यू हम कर सकें और रिस्क के हिसाब से हमारा जो म्यूचुअल फंड हमको सही रिटर्न दे रहा है या नहीं वो हम खुद से चेक कर सके? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी तो सभी करते हैं, लेकिन 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो काफी निवेशक करते हैं जिस वजह से फ्यूचर के अंदर उनका कॉर्पस क्रिएट नहीं हो पाता है और 20 टाइम पीरियड में ही उनको उनकी एसआईपी है कैंसिल करने पड़ती है और म्यूचुअल फंड से वो पैसा नहीं बना पाते हैं। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। और जैसा ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जहां से आप ओवरलैपिंग से लेके म्यूचुअल फंड का रिटर्न रिस्क वगैरह सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। तो सिंपली देख लीजिए एसआईपी टॉप 5 मिस्टेक्स। अगर यहाँ पे हम बात करें एसआईपी में हो रहा है नुकसान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे, ये 5 गलतियां जो घटा रही है आपके रिटर्न। तो सिंपली सबसे पहले अगर हम बात करें एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्या आपके रिटर्न उम्मीद से बहुत कम है, तो हो जाइए सावधान। एक्चुअली में क्या होता है, आज हम ये देखते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो सिंपली सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सर मार्केट में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, हम क्या कर लेते हैं उसमें निवेश कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, मार्केट में अगर कोई रैली आ रही है उस रैली के अकॉर्डिंग अगर आप निवेश करोगे तो ये आपकी गलती हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली मिस्टेक की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एसआईपी पूरी तरीके से शेयर बाजार पर निर्भर करती है और शेयर बाजार में कभी भी गिरावट आ जाती है। कुछ लोग गिरावट आते ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, ये एक ऐसी गलती होती है जिसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट गिरे तो उस मौके पर फायदा उठाना चाहिए, जिससे अधिक यूनिट खरीद लेने चाहिए। उस वक्त आपको कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड का जो गेम होता है ना, ये लॉन्ग टर्म का होता है। आप ऐसा नहीं आज मार्केट में आज आपने निवेश करा, अब 2 दिन बाद मार्केट में गिरावट आ गई, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो थोड़ा लूज हो गया, तो वहां से आप क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे, निवेश खत्म कर दोगे। अगर इस तरीके की गलती करोगे तो पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में ही यहाँ पे कंपाउंडिंग वर्क करती है और फ्यूचर में जाके आपका कॉर्पस क्रिएट होता है। अब बात करते हैं, अगर हमने पहले से निवेश कर रखा है तो उसका एनालिसिस कैसे करें। अब काफी निवेशक ऐसे होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स होते हैं, तो उनको दिक्कत परेशानी होती है कि सर मेरे द्वारा जो म्यूचुअल फंड में निवेश करा गया उसमें ओवरलैपिंग होती है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, एक आपके सामने प्लेटफॉर्म है रुपीजी नाम का। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो पहली चीज तो इजी टू इंटरफेस है। जैसे हम ग्रो की बात करें, सिंपल सा इंटरफेस है, वैसे ही इस प्लेटफॉर्म का भी इजी आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन पे अगर हम बात करें, यहाँ पे किसी भी फंड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे बढ़िया मुझे जो इंटरफेस लगा वो ये लगा कि यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही इस पर्टिकुलर फंड की रिटर्न भी शो होगा और इसके कैटेगरी का रिटर्न भी आपको शो होगा और यहाँ पे उनका रिस्क भी आपको शो होगा कि पर्टिकुलर फंड आपको जितना भी रिटर्न बना के दे रहा है उस तौर पे वो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है वो कंप्लीट परसेंटेज के तौर पे आपको शो होगा। और यहाँ पे कंप्लीट आप फंड का रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हम अल्फा बीटा शार्प रेशो पीबी रेशो सारी बात करते हैं, तो सारी चीज का एनालिसिस आप यहाँ पे खुद से कर सकते हो। और सेकंड चीज, अगर आपकी म्यूचुअल फंड में आपको लग रहा है कि सर ओवरलैपिंग है या नहीं, तो सिंपली वो भी आप चेक कर सकते हो। मार्केट में तो वैसे बहुत से प्लेटफॉर्म है और काफी प्लेटफॉर्म मैंने यूज भी करे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रुपीजी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे पर्सनली इनको चेक करा था, तो इनका इंटरफेस मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसे फीचर्स हैं आपको एडवांस लेवल के देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको वीडियो में बताया। अगर आपको खुद से चेक करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जेट फंड कंपनी में मैं एक्सपर्ट हूं, तो सिंपली यहाँ पे भी मैं एक्सपर्ट हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं रुपीजी के अंदर। तो सिंपली आप मुझसे जुड़ सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली वहां पे जाके आप आपका जो म्यूचुअल फंड उसको ट्रैक इजीली कर सकते हो। अब चलते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ। एसआईपी को लोग पैसा डबल करने की मशीन समझ लेते हैं, आज लगाया और कल से बम्पर फायदा होने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईपी में बड़ा रिटर्न कुछ सालों के बाद दिखाई देता है, इसलिए हमेशा एसआईपी लंबे समय को सोचकर करनी चाहिए। अगर आपको जल्दी पैसा निकालना हो तो आपको एसआईपी से अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता है, लेकिन सर कैसे बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता आज मार्केट की एनएवी प्राइस मान लीजिए 100 रुपए की है और फ्यूचर में जाके मान लीजिए 6 साल 10 साल बाद मान लीजिए वो अगर 200 रुपए की हो गई, तो आपके जो यूनिट है वो एनएवी प्राइस से इंटू हो जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है,
जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही म्यूचुअल फंड से आपका कॉर्पस क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो आपके पैसों की वैल्यू डाउन होगी, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा आपके 100 रुपए की वैल्यू है वो 110 की होगी। अब मान लीजिए मार्केट 10 रुपए ऊपर गया तो 110 की हो गई। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको जो नेक्स्ट जो रिटर्न मिलेगा वो 110 की वैल्यू पे मिलेगा, ना कि 100 की वैल्यू पे। इसीलिए जितना लंबे समय के लिए हम निवेश करेंगे, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी म्यूचुअल फंड से, उतना ही ज्यादा फ्यूचर में आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। चलिए तीसरी अगर गलती की बात करें, अगर आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये एसआईपी क्यों और किस लिए कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदना। अगर आप बिना किसी फैसले के ही निवेश कर देते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है और आपके बाकी के प्लान गड़बड़ हो सकते हैं। अब काफी निवेशक इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी नई नई जॉब लगी है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी इनकम 50,000 की है, तो वो क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे बोले अभी तो मेरा कोई एक्सपेंस है नहीं, वो 30,000 35,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू कर देते हैं और एक प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया अगर मैं इतने साल के लिए निवेश करूंगा तो इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन वो ये प्लानिंग नहीं करते हैं कि भैया जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतेगा उस टाइम पीरियड में मेरी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो वहां पे बिल्कुल भी क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बस पैसा आया म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो एक फिक्स आपके पास गोल होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 10 साल बाद मुझे किस लिए पैसा चाहिए, वो पूरा अगर आपका प्रॉपर गोल होगा तो आपको पता रहेगा कि भैया मुझे किस तरीके का निवेश करना है और फ्यूचर में कितने कॉर्पस की मुझे आवश्यकता रहेगी। जब तक आपको ये नहीं पता है कि घर से गाड़ी लेके मुझे कहां जाना है, तो नॉर्मल सी बात है आप घर से निकल नहीं पाओगे। ऐसा ही म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, अगर पता नहीं है फ्यूचर में क्या गोल है, कितना पैसा चाहिए, तो पैसा भी यहां से नहीं बना पाओगे। आप बार बार क्या करोगे, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते रहोगे। अगर नेक्स्ट बात करें, कोई एसआईपी की हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर 6 से 12 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो पर नजर डालनी चाहिए। अगर वो आपके प्लान के अनुसार रिटर्न नहीं दे रहा है तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सिर्फ काम ये नहीं है कि हमने एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट कर आपने निवेश कर दिया, टाइम टाइम पे क्या होता है उसको रीबैलेंसिंग भी हमको करनी पड़ती है। अब जैसा कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया तो रूपीजी नाम का, तो इजीली वहां पे अगर आप लॉगिन करेंगे, अगर देखो हम बात करें इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हम ग्रो की बात करें तो म्यूचुअल फंड को लेकर पहली चीज तो जितने भी ब्रोकर ऐप हैं वो किसी भी तरीके का हमसे चार्ज नहीं लेते हैं। चार्ज तब लगता है जब यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, कंप्लीट म्यूचुअल फंड चेक करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी ब्रोकर हैं किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ब्रोकर सिर्फ एक माध्यम होता है एएमसी और इन्वेस्टर को जोड़ने का। तो यहाँ तक की चीजें आपके समझ में आ गई, तो इजीली आप खुद से क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर सकते हो, उसको रीबैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे है सिर्फ लोकप्रियता है, पिछले रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड चुनना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हर फंड हर निवेश के लिए सही नहीं होता। सही फंड चुनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जोखिम सहनशीलता, जैसे बाजार में के उतार चढ़ाव को कितना झेल सकते हैं, और निवेश की अवधि जैसे 2 साल या 15 साल को ध्यान में रखें। इससे आप सुरक्षित निवेश कर पाएंगे। अब काफी निवेशक क्या होते हैं, ये देखते हैं कि भैया ये वाला स्मॉल कैप फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, निवेश कर दो। भैया आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये देखो आपकी एज कितनी है, मान लीजिए आपकी एज है 50 साल की, 60 साल की, और आप स्मॉल कैप के अंदर भी एक ऐसा फंड में निवेश करने जा रहे हो जिसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो वहां पे क्या होता है, आपका निवेश खराब हो जाता है। आपको पहली चीज ये देखनी है आपकी उम्र कितनी है। उम्र के बाद आपको ये देखना है कि सर मैं जिस फंड में निवेश करने की सोच रहा हूं उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने साल कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं 10 साल 15 साल कर सकता हूं तो नॉर्मल सी बात है, टाइम ड्यूरेशन अच्छा है, तो मैं मार्केट से अच्छा खासा रिस्क ले सकता हूं, वॉलेटिलिटी को मैं झेल सकता हूं। इस तौर पर आपको ये देखना कि मेरी एज कितनी है। अगर आपकी मान लीजिए उम्र है 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की, तो आपके पास आने वाला टाइम अगले 10 से 15 साल का और पड़ा है। तो नॉर्मल सी बात है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो रिस्की फंड होते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरीज फंड होते हैं, वहां पे निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कभी भी जो निवेश करा जाता है, ऐसा नहीं है मार्केट में आपने कोई फंड देखा निवेश कर दिया। टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ता है, हमारी एज देखने पड़ती है, और उस तौर पे देखना पड़ता है मैं मार्केट से कितना रिस्क ले सकता हूं, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैं कितना डाउन होते हुए देख सकता हूं। जब ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से आप प्लान कर लो, उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में मैं कौन सी कैटेगरी का कौन सा फंड कैरी करूंगा, मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके का रह सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।